जय माता की जय, पिता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पिता की जय। आज कैंची से कुछ भक्त लोग आए हैं, जरा इनसे वार्तालाप करते हैं कैंची के बारे में। बताओ बच्चों, कहाँ से आए हैं? बम 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 बोले। बम बोले। जय माता की। बस यही बोलने के लिए ऊपर चढ़े आए। चलो, कहाँ से है बेटा? नाम क्या आपका? पिंकल। पिंकल। अच्छा, नाम तो बड़ा अच्छा सुंदर सा रखा है, पिंकल। मगर थोड़ा सा नहीं, पिंकल। थोड़ा तो नहीं, पूरा ही है। कैसा लगा बाबा के धाम आकर के नीचे? अति शांति, अति सुंदर। बस अभी तक महसूस ही कर रहे हैं, बस समझ तो नहीं पा रहे। अच्छा, समझ नहीं पा रहे। हाँ, पर महसूस कर पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। क्योंकि महसूस करोगे तभी उसमें बहोगे, तभी मिलेगा। बहुत शांति, बहुत। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, उसकी लय में हम बहेंगे तो प्राप्त होती है ना। लेकिन हमने इतने सारे चीजें बांध के रखी होती है ना, कहाँ बह पाते हैं आसानी से। तो बहने के लिए पहले प्रेम करना जरूरी है ना? प्रेम बगैर प्रेम का तो कुछ भी नहीं मिलता। ये समझ लीजिए। प्रेम नहीं है, प्रेम ही तो नहीं कर पा रहे लोग आजकल। जब प्रेम करोगे तो बहते चले जाओगे, फिर शुद्ध नहीं रहती है ना। जैसे मीरा को कृष्ण से प्रेम हुआ तो उसे शुद्ध नहीं, शुद्ध बुद्ध भूल गई थी ना। जी। तो ऐसे प्रेम करना पड़ता है। जब प्रेम करता है तो आदमी घर भी छोड़ देता है। जैसे हम साधु लोग हैं, जब हमें प्रेम होता है तो वैराग्य जागता है तो हम घर छोड़ देते हैं। जब तक प्रेम का पुंज जागृत नहीं होगा तब तक आप फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके सिवा कहीं मन ही नहीं लगेगा ना। जैसे एक लड़का लड़की को प्रेम होता है तो एक कंडीशन ऐसी होती है वो फिर वो घर बार छोड़ के भागते हैं। तो वैसे ही भगवान के प्रति प्रेम, अगर भगवान के प्रति उतना गहरा प्रेम आपको हो गया तो भगवान आपके प्रति अपना भी लालच हो जाते हैं। प्रेम करना पड़ता है। ऐसे नीचे बाबा के तरफ जिसने प्रेम किया बाबा को, तो बाबा ने उसकी झोली भरी है। आते तो करोड़ों लोग हैं बाबा के वहाँ रोज नीचे ना, साल में करोड़ों लोग आ जाते हैं। तो जिसने गहराई से बाबा को प्रेम किया तो उसकी झोली भर जाती है, वो चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से हो। वो बाकी जाके फिर व्याख्यान करता है, मुझे ये मिला और दूसरे लोग कहते हैं हम तो जा रहे हैं, हमें मिल ही नहीं रहा। भाव वही वो वहाँ जाके भी बंधे हुए होते हैं। और विडम्बना ये है कि दीपक तले अंधेरा कहते हैं ना। बाबा के आसपास रहने वाले लोग वो वहीं के वहीं रह गए। भाव नहीं है ना। वो कहते हैं ना, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। समझे? तो सिद्धांत है कई चीज का। तो हमें प्रेम से, भाव से जाना चाहिए, कहीं भी समर्पण भाव से जाएं। एक्चुअली हमें प्रेम तभी जागृत होता है। उसे हम स्वार्थी लोग हैं, मनुष्य लोग ना, हम स्वार्थी हैं। और जब तक हमें कोई विडंबना नहीं आती है तब तक हम जो है शरणागति नहीं करते। कोई मतलब नहीं होता तब तक हमारी कामना नहीं होती। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमरन जो करे दुख काहे को होए ना। लाओ बेटा कॉफी और दे, लाओ आगे को बढ़ाओ, कपों को आगे को बढ़ाओ। जिसको चाहिए तो और ले लो, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने पीना है तो बढ़ाओ और लेगा, ले ले। आप और लोगे? तू लेगा बेटा? ऐसी बाबा के धाम आओ, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और बाबा को बिल्कुल मन से याद किया करो। बाबा तो कहते थे राम राम जपो, और सृष्टि में राम से बढ़कर है भी कोई नहीं, क्योंकि पालनहार है ना। क्योंकि हमें पालन वाले की जरूरत है, में है ना। क्या है, डिस्ट्रॉय की जरूरत नहीं है अभी। हमें है कि हमें प्रेम ये मानते हैं कि जो सामने वाले से प्रेम करते हैं ना, वो हमारी तारीफ करते झूठ मूठ की, हमें लगता है वो प्रेम है उसका। ये तो मर जाएगा मेरे बगैर। लेकिन बाबा का प्रेम नहीं दिखता कभी। देखो, साधु जितना होता है ना, वो ऊर्जा से समझ जाता है कि किसकी ऊर्जा कैसी है ना। तो वो किसी को डांटना होता है तो प्यार से डांट देता है, लोगों को बुरा लग जाता है। क्योंकि उसके हकीकत से आप अगर सामने पे ले आओगे तो उसे बुरा लगेगा ना। अगर उसके साथ लिपी चुपड़ी करोगे तो उसे अच्छा लगेगा। तो साधक ने लेना तो तुमसे कुछ है नहीं। तुम साधक के पास जा रहे हो तो छोड़ने के लिए जा रहे हो, कुछ पाने के लिए जा रहे हो ना, और कुछ पाने के लिए जा रहे हो ना। तो साधक तुम्हारी निगेटिविटी को ग्रहण करेगा, पॉजिटिविटी देगा। और जिसको जो है निगेटिविटी अपनी उजागर होते हुए बुरी लग रही है तो उसको पॉजिटिविटी मिलेगी नहीं। हमको लगता है नेगेटिविटी से छुटकारा पाने का मतलब है उसको भूल जाओ। उसको भूल नहीं सकते, उसको ऊपर लाना पड़ता है, सतह पे उसको जीना पड़ता है, फिर वो खत्म होती है। अपनी सबसे बड़ी बात है कि निगेटिविटी को सहन नहीं कर पाता। अगर किसी से कहो यार तू ये शराब पी रहा, गलत कर रहा, तो मेरा बड़ा आया मेरे को समझाने वाला। सही बात।
जब एक समय ऐसा क्षण आएगा कि उसकी आंतें गल जाएंगी, लीवर डैमेज हो जाएगा, फिर पता चल रहा कि 25 लाख रुपए चाहिए लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, ना घर में कुछ है, अब घर भी बेचो, घर वाले भी पैदल, और दर्द उसको अलग से हो रहा, तो पड़ा हुआ है ना किसी काम का ना किसी चीज़ का। तब उसके समझ में आता जब मृत सैया पे पड़ जाता। उससे पहले उसको कितना समझा रहे हो, कहता बड़ा आया वो गाली, शराब पी के तुम्हें उल्टा गाली दे रहा होगा। तो जीवन है, ये बाबा मिलता है, बाबा को ये जितना मिलता भजन है शरणागति में, और इसलिए दौड़ते हैं हम। हकीकत में ही संतों के पास ये वर्ल्ड में कहीं घूम लो आप लोग, कहीं नहीं मिलेगा आपको। और हमें ये बात जीवन आपको में मोबाइल में मिल जाएगी, किताब में मिल जाएगी, लेकिन संतों के वाणी से आती है ना, उसका प्रभाव ही अलग होता है। जीवन में हमें जो है जो उत्पत्ति कारक है, जैसे विष्णु है ना, हमें उनमें सबसे ज़्यादा पूजना चाहिए, राम रूप में, विष्णु रूप में, क्योंकि हमें आवश्यकता भी चीज़ों की है। डिस्ट्रॉय की तरफ हमें जाना चाहिए 55 के बाद, तो हम पहले ही जा रहे हैं। भोलेनाथ के बाद 55 के बाद जाना चाहिए, क्योंकि तब हमें जो है डिस्ट्रॉय की तरफ जाना है। उसके बाद कब हमारी मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं है ना। तो डिस्ट्रॉय का अर्थ है हमारे बॉडी के जो 5 तत्व हैं वो अपने अपने खंड में बढ़ जाना, और वो बांटने का काम होता है भोलेनाथ का। तो लास्ट मोमेंट में भोलेनाथ के पास जाना चाहिए। अभी तो हमें विष्णु को, राम को जितना भजें उतना कम, माँ को जितना भजें उतना कम, क्योंकि माँ देने वाली है, जन्मदात्री, पालन करता ना, एक माँ एक विष्णु, इन दोनों को जितना भज लें उतना कम। मैं अपने अपने बारे में बताओ। अब बेटा तू बता अपने बारे में, पहले तेरे से ही परिचय करें। मैं पिंकल। ऐसी जगह पे बैठी हूँ जहाँ कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा, अच्छा, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। कोई विचार ही नहीं आ रहे दिमाग में। करते क्या हो आप? मैं पढ़ाती हूँ वहीं स्कूल में, कॉलेज में, कॉलेज में? अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, बहुत अच्छा। आप क्या करते हैं? आप तो ध्यान पे आ गए। आप क्या करते हैं बेटा? मैं रेलवे में हूँ। अच्छा, कहाँ, दिल्ली में या फिर? मैं दिल्ली में हूँ, वैसे रहने वाला तो शामली से हूँ, हाँ, लेकिन जॉब दिल्ली में करता हूँ। अच्छा। और काफ़ी दिनों से है ना मन में ऐसी उथल पुथल चल रही थी, फिर मैंने यहाँ का नाम सुना था कि यहाँ पे आके अच्छा फील होता है, और तो इसलिए यहाँ पे आया था। बहुत मतलब बढ़िया। काफ़ी बार प्लान बनाया था, लेकिन 3 बार प्लान बनाने के बाद कैंसिल हो गया, लेकिन फिर चौथी बार आया हूँ यहाँ पे। बहुत जब चौथी बार बढ़िया। प्लान किया तब आना हुआ। देखो बाबा जब बुलाते हैं तभी तभी आ आना होता है। तभी आना होता है ना। देखो जब कृपा होती है तभी संतों के लेकिन मध्य यहाँ तभी पे जाए। आने के बाद है ना, वाकई में लगा कि कुछ पॉजिटिविटी एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत अच्छा फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छा है, बाबा कृपा करें आप पर, सुख समृद्धि दें, आपको शांति दें, मन की शांति दें। मन की शांति मिल गई तो आप अपनी तरक्की करते जाओगे। हाँ, आप क्या करते हैं? मैं भी एक छोटा सा स्कूल चलाता हूँ। अच्छा, कहाँ पे? शामली के रहने वाले हम। अच्छा, जोशाला गांव में है स्कूल, पब्लिक स्कूल है, मतलब है तो किसी और का, लीज पे ले रखा है वो। बहुत बढ़िया। बस करते रहते हैं प्रभु की सेवा, भजन करते हैं, बच्चों को सोचते हैं अच्छी शिक्षा, अच्छा कल्चर मिले, बहुत और बढ़िया। आप जैसे संतों के दर्शन मिलते रहे, सत्संग मिलते शिक्षा रहे। पद सबसे बड़ा पद है ना, किसी हाँ। को शिक्षा देना, शिक्षित करना, हाँ जी, क्योंकि अंधकार से प्रकाश की तरफ को ले जाना, ये शिक्षक का काम है। अपने और वैदिक कल्चर, अपना नेचर बहुत से इसको दूर ना होने देना। ये हम जितना करें उतना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा करते हैं आप। बस यही रहते हैं कि आप और नीचे फिर बाबा के वहाँ आकर कैसा लगा आप लोगों को? आनंद आया? अति उत्तम, चलो बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून। मतलब ये नहीं है कि कुछ चाहिए, ये है हाँ बाबा ने बुलाया है तो कुछ सोच के ही बुलाया होगा। नहीं, इसको तो चाहिए, बीच वाले को, रेलवे वाले को, हाँ, इसको तो चाहिए। ये मांगने ही आया है बाबा के पास। कुछ ही मान लो। हाँ, आया मांगने, मगर देखो हो जाएगी बाबा तेरी जी, इच्छा हमें पूर्ण। पता है हमसे उत्तम, बाबा को, आपको, संतों को, प्रभु को पता है हमें क्या चाहिए। मगर इसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, मांगने आया है, इसकी इच्छा पूर्ण हो तो जाएगी। इसकी हो जाए तो इसकी में हमारी भी खुशी है, क्योंकि इसके सभी सारे की हो हम आ जाएगी। गए। तो कहते हैं ना, काट के सारे लोहा दिख जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। इसकी इच्छा मांगने की बनी तो हमें भी दर्शन होंगे। देखो मांगना भी चाहिए। देखो जब तक हम रोएंगे तो माँ दूध नहीं पिलाती है ना। भूख का एहसास तभी होता है ना माँ को भी, कि है बच्चे को भूख का एहसास हो गया करके। बात ठीक है, लेकिन प्रभु और- पे ये बात नहीं होती, प्रभु तो बिना रोए भी पहचान जाते हैं। नहीं, पहचानते हैं, मांगना पड़ता है।
देखो कई उदाहरण ऐसे आए हैं, जब तक हम भजेंगे नहीं, भजना भी मांगना ही है। हाँ हाँ, भजना मांगना है। और जब हम उसको इतने तन मन से भजते हैं तभी हमें चीज़ें मिलती हैं ना। और शरणागति होकर के मांगना चाहिए, तभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। सुदामा ने हर कुछ किया, लेकिन जब तक मांगा नहीं मिला नहीं दिया ना, नहीं दिया। जो कि बहुत घनिष्ठ मित्र था, भगत भी बहुत बड़ा था। भी ऐसा ही हो रहा है। तो जब हम मांगेंगे तो मिलता जरूर है। मांगने की प्रवृत्ति है कि हम मांग कैसे दें, उसकी भी तरीके हैं ना मांगने के, कि मांग कैसे दें, और जिस भाव से हम मांगेंगे वैसे मिलेगा। आज पता मैं रहता है, वैसे उसको पता रहता है। चलो ये बच्चे आए, अच्छा लगा इन लोगों से मिल करके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। जय माता की।